भेजा था। दोनों बच्चा मैदानों के बीच में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर ले। भैयारी है, तीसरा कोई है नहीं। दोनों भाई को साथ में चल गया, बन गया। दोनों बच्चा को अब साथ में चलने बनने वाली बात नहीं है। हर हमेशा दोनों बच्चा लड़ाई करते आ रहा है। इसलिए भाई साहब, मुझे सारा जो धन संपत्ति है, जो राज है, उसको राज का आधा मुझे बांट करके दे दीजिए। मैं कान खोल करके सुन ले, ये राज तुम्हारी बाप का नहीं है रानी, कि जब चाहेगी तब बटबड़ा कर लेगी। कान खोल करके सुन ले रानी, जब तक मेरे भाई आलहर सिंह का राज मोहब्बत में जिंदगी बचेगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि ये राज को बंटवारा करेगा। अगर जो कोई ये राज मोहब्बत को बंटवारा किया रानी, साले को शमशान में जला के राख कर देंगे। क्या करेंगे इस राज के चलते? मैं अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूंगी? बच्चा मेरा मर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? मर गया मरने दो। मैंने समझ गई, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। यही ना सोचते हैं आप कि जो बड़े भाई के सामने मैं अपने छाह तक नहीं दिखाया हूं, तो आज मैं अपने बड़े भाई के सामने मैं बात कैसे रखूंगा? कैसे मैं बड़े भाई के सामने अपनी जुबान ले रहा हूं कि भाई साहब, आज मुझे अलग कर दीजिए, मैं अलग में रहना चाहता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मत जाइए। जो रानी फुला बड़े भाई के सामने में अपने छाह तक नहीं दिखाई है, अपनी आवाज तक नहीं सुनाई है, आज रानी थेला बड़ी मालिक के सामने में डायरेक्ट जाएगी जवाब करने के लिए। क्या? हाँ, मैं जाऊंगी बड़े मालिक के दरबार। तुम जाएगी मेरे भाई के सामने? हाँ रानी, अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है रानी, तो मेरे भाई के सामने जा करके दिखा दे। ऐसा मार आज मारेंगे हरामजादी, ऐसा मार चलेगा आज कि तुम्हारी मार को देख करके साला जमराज भी जमपुरी में कांप जाएगा। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जा करके तुम। ठीक है, आप दरबार में बैठिए। आप नहीं जाइएगा ना, तो आज मैं जाऊंगी बड़े मालिक के सामने। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाके। हक और हिस्सा के लिए हर हमेशा में तैयारी रहती हूँ। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाके। आज अलग होना ही है, कल अलग होना ही है। वो भी देखता हूँ तुम अलग होती है या मेरे भाई मुझे अलग करवाता। सदा ना रहा है ना सदा रहेगा जमाना, लेकिन जब तक मेरे भाई का जिंदगी बचेगा सदा ही रहेगा। ठीक है, आप बैठिए, जा रही हूँ बड़े मालिक के दरबार। अगर दुर्गा सुनेगा जब के बाद, चल गई के दरबार से। दुर्गा सुनेगा जब के बाद, मैया सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली। माता सुन ले काली माँ, काली है कलकत्ते वाली। चल गई फूला के दरबार के जाल, चल गई फूला के ये दरबार। चल के फूला ये दरबार के यार, चल के फूला ये दरबार। आई थी बच्चा का झगड़ा लेकर के राज को बटबड़ा करने के लिए। दो चार कोरा लगा, गर्मी शांत होकर के महल गई। ठीक है, मैं ये समाचार अपने भाई के दरबार पहुंचा देता हूं। मेरा बेटा मर जाए या रानी मर जाए, मुझे खुशी से लालच नहीं है। बाबू रुदन सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राज मोहब्बत में रहते हैं। मुझसे किसी से लोभ न किसी से लालच रखता है।
लाला बांगला मास्टर बहादुर, क्या बात है रुद्र सिंह, आज तुम्हारा कचहरी गरम है, क्या बात है? भाई साहब, अगर बाबू रुद्र सिंह का कचहरी गरम नहीं रहेगा तो कोई देश का छत्री आकर के राजमहल में चढ़ाई कर देगा। ऐसी क्या बात है? ऐसी ये बात है कि आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद सीखने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है? अच्छा, बच्चे के बारे में पूछ रहे? हाँ भाई साहब। नहीं रुद्र सिंह, दोनों बच्चों को समझा बुझा करके भेजा गया था कि जब तक हम दोनों भाई का आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैदान से लौट करके राजमहल नहीं है। भाई साहब, उस बगीचा से मेरे बेटा ने दरबार आया है। अमरजीत कुमार? हाँ भाई साहब। क्या बात हुआ? बगीचा से दरबार तो आया, हंसते नहीं आया मेरा बेटा, बल्कि मेरा बेटा बगीचा से रोते ही अपने माँ के पास गया। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? दोनों बेटा ने बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मारते बदन पर बिजली का कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने उसको जमकर पिटाई किया। हाँ बहादुर, बच्चे बच्चे की झंझट हुई ना, और हर इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चे की झंझट में सियाना को कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर सियाना पड़ता है तो तीर से तार बन जाता है। अरे बच्चे बच्चे के झंझट तो इंसान को उसी समय में खत्म कर देना चाहिए कि बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, मैं आपका सारी बात को मानता हूँ। मेरे बेटा को पिटाई किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं खुशी मनाता हूँ। जान से भी मार देता तो मैं इंदल सिंह को अपने सीने से लगाता। लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका दूंगी। मतलब इंदल सिंह ये भी बात बोल गए कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और बाप राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूंगी। यही बात ना है? हाँ भाई साहब। रुद्र सिंह, दोनों बच्चे नादान हैं, दोनों में से कोई सियाना तो है नहीं। बहादुर, अगर तुझे दोनों परिवार को दुख है इस बात का तो मैं इंदल सिंह को बुला करके सामने कर देता हूं और 175 कोड़ा मार करके हरामजादा को समझा देंगे, आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। नहीं भाई साहब, इस राज को बंटवारा करने के लिए
मेरे रानी ने मेरे पास आई थी, मैंने 2-4 कोड़ा मार करके दरबार से भगा दिया। मेरा कहना यह है भाई साहब, इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए, इस राज के लिए मेरे रानी मर जाए, इसका जिम्मेदारी मैं नहीं, इसका जिम्मेदारी आप बनिएगा। मेरे जीती जिंदगी मेरे महल में और मेरे राजभवन में किसी को मरने के लिए नहीं। रही बात दोनों बच्चे की झंझट की बात है, हम दोनों भाई गार्जियन हैं, हम दोनों भाई का फर्ज बनता है कि ये समस्या को यहीं तक रखना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मालिक है रानी रजिया आखिर तुम हरमजादी आ ही गई। किया ये बने तो हमरा बोले ले नहीं आवे छै, लेल छै कि बौक छै कि कन्हा छै कि कोतर छै कि सुनै दे छै कि बोले ले नहीं आवे छै, की नहीं आवे छै हमरा। तो मुखड़ा पर से पर्दा हटा लेना, आ करके मेरे भाई के सामने ड्रामा कर। हमें ड्रामा करे छै, बोले तकरा लाज ले छै को जरा। हां बाचे पढ़ल लिखल रहते तब न, हमर त कपार खराब रहे जकरा से बियाह भ गेले। आइए आप है सुनील पोदार, स्थानीय निवासी। आप है सुनील पोदार, स्थानीय निवासी। उनके तरफ से इस बात का लगा है चोट, तो आशीर्वाद के रूप में दे दिया है 21 रुपया का नोट। मैं तमाम पार्टी को से सुनील बाबू को लाख लाख धन्यवाद है। थोड़ा सा भी शर्म कर, सबका पुरखा बैठा है। ये यहाँ का बोले तो कोई लाज और नहीं लागे। यहाँ कथी ले लिए, जब हमें अबे कर लिए यहाँ कथी ले लिए, यहाँ के लिए नहीं जब कथी ले लिए ये। तुम मेरा मालिक है, तुमसे पूछ के जाएंगे। यहाँ के लिए हम नहीं जब कथी ले लिए, यहाँ संख्या यार घेर लग रहा है। मौगी जाए या कहाँ गाँव हमें जाए पाछा पाछा। अभी जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि सामने में सामने में बैठा जाए, यहाँ नहीं जाने छिए, सब जाने थे सबके बात सब रंग। संख्या के बीमारी छूटे वाला, एकरा संख्या के बीमारी छे। मारा दर के तो ओना हु संख्या घेरने रहत। कनियों को दुकान जाके मौगी में मारेंगे, ऐसी लात हरामजादी की जवाबे बंद हो जाएगा। जवाबे बंद हो जाएगा, मारे में केहन आगू रहे छे। कालो सिंघाड़ा लेके आबे अपना भर पेट ठुस लेलक, ओहिना दरबा माने चलिया। सिंघारो ने दे छे बाप।
थोड़ा सा शर्म कर। भाई साहब बैठा है अभी दरबार में। यहाँ बात करियो ना, मैंने घोग तानने। हम अच्छा घोग तान काहे तान रही है, हटा ले। यहाँ बात करियो ना, हमरा लाज है नहीं बुझे छिए। हम क्या बात करेंगे, हम आए अपने भाई से मिलने के लिए, मिल करके जंगल चले जाएंगे। कैलिए कथी लिए यहाँ? हम भाई से मिलने के लिए आए। मिलियो ना, चल जाओ। हम मिलेंगे ना मिलेंगे, तू मेरा मालिक है। मालिक नहीं छे तो की भए गेलै? आधा मालिक ठीक है तो कहियो, आधा मालिक नहीं छे तो वही ना। हाँ खाए ले नहीं देबे तो 4 दिन सहा देबे एकरा। सब कुछ हमरा गियर हाथे में, ताला चाबी सब कुछ है। रुद्र सिंह, रुद्र सिंह। हाँ भाई साहब। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए तीर से तार क्यों बना रहा? जब तुम्हें कोई परेशानी था तो मेरे पास आकर के समस्या हल करने के लिए आया, तो तुम्हारी रानी को आने की कोई जरूरत नहीं थी। या तो तुम समझा बुझा करके वहीं उसको ठहरा देता ना। जगरा मरद का बोले के लूर ने छोकर मोगी नहीं बोलते ना। एकरा कहिया बोले ले लिया, ई कहिया 10 लोग में बैठले से बुद्धि हेते, ज्ञान हेते, माथा में बुद्धि हेते। हां खाली मारैया पर ध्यान रहे छे, पढ़ा लिखल रहते तब न छै त औटा छाप। हमर त कपार खराब रहे, जकरा से बियाह भए गेले, जानते त मरबो पर से भाग जेती। अभी खबर कर दूं तुम्हारे भाई को, कहेंगे ले जाओ इसको दूसरा शादी कर दो। आप थोड़ी हेते, जे सर्टिफिकेट बन जाय छै उ रद थोड़ी होय छै, जानी का दो भए जाय। अरे वो किस लिए आई, क्या बात करी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि तू किस लिए आया, वो किस लिए आई है। मुझे मालूम नहीं है भाई साहब। जे मरद हाथ से दिया हुआ मरद के कोई वैल्यू नहीं। दांत बिछ के आदर कर लाज भाग गेले। लाज कत से? लाज रहती है तब ने। कल का जय मरद का यान नहीं मरद ने, आ जय बरद का पानी नहीं बरद। ए बरद वाला ज्यादा बोलने के लिए चाह ना बोलबे नहीं तो वही हमू का गोंग करने रहे भर जिंदगी। अरे कुछ बात भी है, कुछ बोलेगा भी। वो आई है, उसका बेटा को पिटाई लगा है, वो आई है राज को बंटवारा करने के लिए। इतना बात तो तुम भी नहीं बोल सकता था, उसको आने की क्या जरूरत था? तुम उससे कह देता कि मैं जा रहा हूं भाई साहब के पास। जो बेशर्म रहती है उसको कहीं भी जाने हाँ बेशर्म चंपागरी गिरा दिए थे, बेशर्म छिए। एकरा तो बोले त लाजे मन से करेजा में दांत काट लिए एकरा। तते गुस्सा उठे छै हमरा। रुद्र सिंह, सिर्फ तुम्हारी कमी है। अगर तुम समझा के आता तो तू यहाँ तक नहीं आती। कमी तो तुम में है। माथा में गुद्दी रहते तब ने, गुद्दी तो भगवान हार लेल के एकर। माथा में अगर गुद्दिए न चले भूसा कसल छे। हाँ गहूम के भूसा नहीं तो मकई के भूसा। इधर आ, इधर आ। भाईजी से नहीं देखे छिए बने। रुद्र सिंह चला ही गई है तो दोनों की समस्या हल कर देंगे। अरे दुनिया की समस्या जब हल करते हैं, हमारे घर में जो विवाद फंस गया तो उसको हल नहीं करेंगे, मिनट से पहले हल कर देंगे ताकि विवाद ही नहीं बढ़ेगा। ई बोले उचित बात, एकरा तो बोले लेबे आवे छे नहीं की बोलते ई। रानी आई है ये राज को बंटवारा करने के लिए ना। हाँ भाई साहब, उसके कहने का मतलब ये है कि दोनों बच्चे में झंझट हो गया। अब इस जगह से आगे दोनों बच्चे में बनने ठंडने वाले वाला नहीं है, जो बन गया है बन गया। यही बात है, ठीक है रुद्र सिंह? अरे हम दोनों भाई जिंदा है, हम दोनों भाई की मिलती है तो सारा समस्या हल हो जाएगी। रानी के बोल, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि रानी के बोल कि भाई साहब आज के बाद हम ही सारा परिवार को ये सारा राज दे दिया है। सारा राज महोबा तुम ही तीनों परिवार के दिया ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। हम नहीं चाहते कि मेरा घर में कोई झंझट रहे। ठीक, आइंदा तुम्हें दे दीजिए सारा राजपाट। ठीक है भाई साहब। रानी कहियो न सुने चमर कान बही नहीं चाहिए है जो कौन। आज से मेरे भाई सारा राजपाट हम तीनों परिवार को दे दिया। की कह लिया? सारा राजपाट आज से हम तीनों परिवार को दे दिया। अहाँ के दिमाग आर खराब है। ठीके कहली, अगर माथा में गुद्दी नहीं छे। जे दिया के हाथ हिस्सा खाए छे ओकरा कोर फूट के निकल जाए छे। अहाँ के नहीं बुझाई आबैया। आ जे दिया के हिस्सा छीन के खाए छे ओकरा पेट फाट के निकल जाए छे।
हमरा जितने माथा में लिखल है जितने लिखल है उतने चाहिए, हम नहीं ले छे बेसी। बजर खसा हमर कपार खराब रहेगा, बुझाइए ले नहीं आवे की करते हैं। रुदल सिंह, मैं तुम दोनों के ड्रामा बहुत देर से देख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप लगा करके बैठा हूं तो पागल नजर आ रहा हूं, तुम दोनों का बेवकूफ नजर आ रहा हूं। इसका क्या मतलब? मेरी खामोशी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना? इसका क्या मतलब? जब सारा राज दे रहा हूं तो तुम्हारी पत्नी लेने से इनकार कर, इसका क्या मतलब है? ठोक के जवाब देने के लिए बोला तो तुम किसको बुला कर लाता रहे? बुला था, बहुत देर से तुम दोनों को ड्रामा देख लिया है, बहुत देर से देख लिया। बोला दुनिया का कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए तो राज बंटवारा नहीं होगा, तो नहीं। भाई साहब, बहुत देर से ड्रामा। अगर 24 घंटों के अंदर में आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अच्छा, सोच समझ करके आया था। रुदल सिंह, मैं पागल नहीं हूं, संसार को चलाता हूं मैं, और दुनिया के पंचायती मिनट से पहले करके रिटर्न कर देता हूं। तुम्हारी पत्नी जो आकर के ड्रामा कर रही है, मैं भी घर पत्नी की नहीं हूं, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपने पत्नी से राय विचार लेकर के 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके देंगे, अभी तुम जा सकते हो। आबू ये आबू, चलून चाय पिए, चलून चाय पिए, आइए आबू ना, आइए ये आबू ना, ये कने गेलिए? ये मलाई मार के चाय बनबे छै, बैठू। हेलो, अरे रुदल सिंह, आज समझ में आया है कि भाई जैसा हित भी नहीं है और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं है। जिस भाई को मैंने आज तक भाई का दर्जा नहीं दिया, जब भी मैंने उसे दर्जा दिया तो अपने बच्चे का दर्जा दे करके पाल पोस कर कितना बड़ा किया। आज बरसों साल की बात है, जब करिया झगड़ू पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था तो तू उस समय में माँ की गोद में दूध का छना बना। उस समय मैं 5 वर्ष का था। कोई कामनों के लाके छत्र बीमा कर रखने वाला नहीं था। मुझे हरामजादा उल्टा हाथ बांध करके तुझे छाती में बांध करके कैद घर में डाल दिया था। नित प्रतिदिन फट्टा का मार मारता था। मैं अपने बदन पर फट्टा तोड़ लेता था, कोरा खा लेता था। मैं तुझे एक दिन भी कोरा खाने के लिए आज भाई का एहसास दिला दिया है। मैंने तुम्हारे ऊपर जो भी एहसान किया आज मिनट से पहले अपने पत्नी के बातों में सब तोड़ दिया। ठीक है, जो भी कुछ किया तुम अपने लिए किया है। आज तुम अपने पत्नी की बात मान करके भाई से बगावत कर रहा रे, भाई के गर्दन पे तलवार चला रहा रे। तू नहीं बोल रहा, तुम्हारा दिन बोल रहा। तुम्हारा वक्त खराब हो गया है। आवत काल बिना सही बुद्धि। मेरा गर्दन तुम क्या काटे, ठीक है। अरे आज न कल बंटवारा करके देना ही हो। मैं तो ये सोच रहा कि समझौता कर लेंगे ताकि लोग, दुनिया के लोग ताना नहीं मारेंगे कि आज के दोनों भाई की बंटवारा हो गई। रानी आवे सुनिया नहीं ना बाल बोल करियो मूला
हाय ये राजा जी क्या बात है? ये शहर की दरबार में मायूस सुन कर बैठे हुए हैं, ये शोभा नहीं देता है। ऐसी कौन सी अचानक वातावरण बीत गया है कि आपने बदहोश बन गए, चेहरा उदास पड़ गया, होठों पे दौरी सियाही पड़ गई है, और मेरी घर की बात तेवर के बारे में बोल रहे हैं, गुतनी की चर्चा कर रहे हैं। क्या हो गया? हाँ रानी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया हूँ कि कोई भी अगर काम करे तो दोनों पति पत्नी विचार करके करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो समझ में ना आ रही है कि ये वातावरण कैसे चल गई। अचानक एक दिन दोनों बच्चों को मैंने मैदान में भेजा था गेंद सीखने के लिए। अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदर सिंह ने जम के पिटाई किया उसको। अच्छा, तो ये मामला है। हाँ रानी, पिटाई करने के बावजूद ऊपर से एक संदेश लेकर के भेज दे कि तुम अपने माँ और पिताजी को जा करके बोल दो 24 घंटा के अंदर में ये राजकोट के 2 भाग कर लेने के लिए, बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूं। इंदर ने अमरजीत को धमकी दिया। हाँ रानी, वो चर्चा लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंच गया। अच्छा, जैसे ही उसकी माँ ये आवाज सुनी, आग बबूला होकर के फौरन वहां से उठ करके बाबू रुद्र सिंह के दरबार पहुंच गई। फिर क्या हुआ? रुद्र सिंह को सारा समस्या सुना करके और रुद्र सिंह को भेज दिया मेरे पास के जाकर के अपने भाई से मुलाकात कीजिए कि घर में बच्चे में झंझट हो गई है। और रुद्र सिंह जैसे ही मेरे दरबार पहुंच करके मुझसे बात कर रहा है कि भाई साहब ऐसे ऐसी की बात हुई है, इंदर सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया है बेजुल्म। मैंने उसको समझौता किया, रे बेहुदा, दोनों बच्चा है मेरे घर के ही है, कोई पराये तो है नहीं, और वैसे भी दोनों नादान है, कोई समझदार तो है नहीं। चलो इस बात का दुख है, अरे इंसान को तो बच्चे के झंझट वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। कहाँ कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं, दुख इस बात से कि इंदर सिंह ये क्यों बोला
कि तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में नहीं। वही चर्चा लेकर के रुद्र सिंह हमारे में बातचीत हो ही रहा। मैंने बोला तुम्हें इस बात का भी दुख है, इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर दे तो हरमजादा का 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे, ना ही तो आइंदा तुम्हारे साथ गलती करेगा, ना ही तुम्हारे बच्चे के साथ गलती करेगा। मैं अपने बच्चे को समझा बुझा करके अलग मामला साफ। दोनों भाई के बीच बात चल ही रहा था, उसकी पत्नी आकर के आगे में खड़ी हो गई। अरे वाह, वो दरबार पहुंच गई कि इतना कि डायरेक्ट मुझसे ठोकर जवाब कर रही है आमने सामने। हाँ। कोई लाज लिहाज नहीं, मुंह तोड़ जवाब, डायरेक्ट ठसा ठस बात हो रही थी। फिर भी मैंने अपना चुप लगा करके, अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप लगा करके बैठा था। जब भी बात क्या करते थे तो मैं रुद्र सिंह से बात क्या करते थे, रुद्र सिंह को बोलने के लिए नहीं देती थी, सदा आगे से बात लपक करके बोला करती थी कि जब तक चलने बनने वाला था चल चुका है, अब चलने बनने वाला नहीं है। बड़े मालिक भला चाहते तो आप राज को बंटवारा कर दीजिए। मैंने रुद्र सिंह को बोला, रे बहुधा तुम्हारे मुंह में लड्डू कुछ हुआ जो तू उसको बोलने के लिए फ्री कर दिया, तू बोल मुझसे क्या कारण है, क्या बात है। रुद्र सिंह सफर रहा था बोलने के लिए, मैं कुछ कह करके सुनाऊं, इतने से उसकी पत्नी आकर के जवाब ठस करने लगी। ये क्या बोलेंगे? हम बोले कि बेहुदा क्या है, अगर दुनिया के लोग को पता चलेगा तो बेहुदा कोई बोलने के लिए नहीं देगा। मैंने बहुत देर दोनों को ड्रामा देखा, बहुत देर। मैंने सोचा कि अगर गार्जियन होने के नाता जरा टाइट होकर के देखते हैं, अगर टाइट होकर के बोलेंगे तो दोनों तरफ के मारे चला जाएगा। नहीं गया, ठोक करके जवाब किया है कि हमने बोला कि बेहुदा तुम दोनों ज्यादा बोल रही है, तुम्हारी पत्नी बुला के लाता, तुम किसको बुला के लाता है राज बंटवारा करने के लिए? राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं हो। उसी बात पर रुद्र सिंह को बोल रहा है, भाई साहब भला चाहते हैं तो आप बंटवारा कर दीजिए, वरना मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच जाएगा। रुद्र सिंह इतनी बड़ी बात बोल दिया, हरानी एक बच्चे की चलते। हरानी वाह। और उसकी पत्नी क्या कर रही है, सुनोगी तो शॉट लग जाएगा। क्या बोली? उसकी पत्नी कह रही है, जब मैंने उससे बोला कि लड़ाई झंझट करने के मेरे पास उपाय है, सारा राज मोहब्बत तुम ही तीनों परिवार ले ले ताकि तुम तीनों परिवार खुश रहे। उसकी पत्नी कह रही है कि मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। कोई भाई का अगर कोई बेईमानी करके हिस्सा लेता है तो औरत लोग को गाली क्या क्या होती है, कोई फूट जाता है, अरे क्या क्या बोल के गई, पेट फट जाता है, वो सब करके कह करके गई है। मैंने बोला ठीक है, अब ज्यादा ही बोल रही है तो तुम दोनों के दोनों जाओ, मैं 10 मिनट के अंदर में बुला करके तुझे राज बंटवारा करके देंगे, हम दोनों पति पत्नी विचार करके लिए। इसलिए रानी तुझे बुलाया कि जा करके दोनों को समझा बुझा दे कि घर को बर्बाद नहीं करे, अगर बर्बाद करेगी